हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएल सेवेंटी में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी धमाकेदार क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन दोस्तों किसी भी पादप के जीवित वायु भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पादप के जीवित वायवीय भागों द्वारा जल का बाहर निकलना, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। पादप के वायवीय भागों द्वारा पौधे का जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना या वायुमंडल में जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक जैव भौतिक प्रक्रिया है। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन क्या किस में होता है? मांसलोद पादों में। मांसलोद पादों में सबसे कम। और सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया समोद्भिद पादपों में होती है। मांसवादी पादप कौन से होते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं? मांसवादी या मरुस्थल में पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मरुद्भिद या मांसवादी पादप। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में नहीं होती? क्रिया एक तो जल निमग्न जलोदविद पादों में, कवक व शैवाल। जलोदविद पादप कौन से होते हैं जो जल में तैरते हुए पाए जाते हैं, जैसे समुद्र नदियों आदि में पाए जाते हैं? कवक में, शैवाल में और जलोदविद पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कभी नहीं होती है। अगली बात आती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे मापते हैं? तो उसका आंसर होगा फोटोमीटर। एक और है कि
वाष्पोत्सर्जन में वाष्पोत्सर्जन में सहायक एंजाइम सहायक एंजाइम तो वो एंजाइम है पेप्को आगे वाष्पोत्सर्जन में उपयुक्त हार्मोन वाष्पोत्सर्जन में वाष्पोत्सर्जन में उपयुक्त या सहायक हार्मोन तो वो हार्मोन है एबिसिक एसिड हार्मोन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता। अगर वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला कारक तो आंसर होगा आर्द्रता। वाष्पोत्सर्जन होते किससे है? तो वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होती है, पत्तियों में एवं तनों में एवं वातरंध्रों में वातरंध्र के द्वारा होता है। तो रंध्रों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? तो रंध्रों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम पोरोमीटर काम में लेते हैं। रंध्रों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? काम में ले जाने वाला यंत्र पोरोमीटर। तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन क्या होता है? पादप के जीवित वायु भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन एक जैव भौतिक प्रक्रिया है। मानसरोध या मरुद वातावरणों में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है। सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया समुद्रविद वातावरणों में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किन में अनुपस्थित होती है? तो उनका आंसर होगा जल निमग्न, जलोदविद पादप, कवक एवं शैवाल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कभी नहीं होती। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे नापते हैं? तो उसका आंसर होगा पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन में सहायक एंजाइम पेप्को एंजाइम और वाष्पोत्सर्जन में काम में आने वाला हार्मोन है वो एबिसिक एसिड। और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला कौन सा कारक है? आर्द्रता। आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। रंध्रों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं यंत्र पोरोमीटर। एक वैज्ञानिक आया था स्टीवर्ट। स्टीवर्ट वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को अपरिहार्य बुराई बताई। एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम था कोर्टिस कोर्टिस कोर्टिस।
उन्होंने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई बताई। स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को पर्याय बुराई बताई। एकॉर्टिक्स नामक वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई बताई। आगे आता है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन या टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय श्वसन पादप की तना, शाखा, इनकी ऊपरी त्वचा के द्वारा होता है। ये वाष्पोत्सर्जन का 10% भाग उपत्वचीय होता है, ऊपरी त्वचा द्वारा होता है, ऊपरी त्वचा द्वारा। पादप की ऊपरी त्वचा होती है, ऊपरी त्वचा से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये पूरी वाष्पोत्सर्जन की 10% वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उपत्वचीय द्वारा होती है। दूसरा आता है वातरंध्रों के द्वारा। या वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि वातरंध्रों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्रीय। वातरंध्रों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये पूरी वाष्पोत्सर्जन का 0.1 से 1% होता है। तीसरा आता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो रंध्रों के द्वारा होती है उन्हें क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये पूरी वाष्पोत्सर्जन क्रिया का 80 से 90% होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में की क्रिया में पादप की प्रतियां भाग लेती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। उपत्वचीय पादप की उपत्वचा के द्वारा या ऊपरी त्वचा द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये पूरी वाष्पोत्सर्जन क्रिया का 10% होता है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वातरंध्रों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये पूरी वाष्पोत्सर्जन क्रिया का 0.1 से 1% होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा
जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और ये पूरी वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% होता है। अब आता है रंध्र क्या होते हैं। रंध्र पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हैं, जिनके माध्यम से पौधे का अतिरिक्त जल बाहर निकलता है। उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र भी 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स रंध्र के। ये प्रकार, तो रंध्र 3 आधार पर होते हैं। पहला है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर रंध्र कितने प्रकार के हैं, तो उसमें से पहला है सहतूत प्रकार। सैप या सहतूत प्रकार के रंध्र कौन से होते हैं, जो ओनली या मात्र पत्ती के निचली सतह पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मोरस एल्बा, मोरस एल्बा। दूसरा है आलू प्रकार। आलू प्रकार में रंध्र कैसे होते हैं, आलू प्रकार में रंध्र पत्ती के निचली सतह पर अधिक होते हैं, ऊपरी सतह पर कम होते हैं। ऊपरी सतह पर कम व निचली सतह पर अधिक। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो सोलेनेसी कुल, जैसे आलू, टमाटर, बैंगन आदि इसमें ये आते हैं। अगला प्रकार है तीसरा प्रकार है जौ या मक्का प्रकार। जौ या मक्का प्रकार के रंध्र कौन से होते हैं, तो जौ या मक्का प्रकार के रंध्र पत्ती के ऊपरी व निचली सतह पर बराबर होते हैं। पत्ती की ऊपरी व निचली सतह पर बराबर। उदाहरण के लिए हम देखें तो जौ, गेहूं, चावल, मक्का। चौथा प्रकार आता है
कमल या जल लिली प्रकार। चौथा प्रकार है कमल एवं जल लिली प्रकार। इसमें निरंतर ऊपरी सतह पर ही उपस्थित होते हैं। उदाहरण यही प्रकार हुई कमल और जल लिली। जो मक्का प्रकार ऊपर पत्ते की ऊपरी और निचली सतह पर बराबर, जो गेहूं चावल मक्का कमल या जल लिली प्रकार ऊपरी सतह पर ही उपस्थित होते हैं और इसका उदाहरण है कमल और जल लिली। अगला प्रकार है पांचवा प्रकार है पोटोजेनिक प्रकार। यह अनुपस्थित होते हैं या निष्क्रिय। एग्जाम्पल जल निमग्न, जलोद्भिद पादप। पोटोजेनिक प्रकार के अंदर अनुपस्थित या होते हैं तो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जल निमग्न पादपों, जल निमग्न जलोद्भिद पादप। मैंने बताया था कि किन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, तो वो थे जल निमग्न जलोद्भिद पादप। इनमें पोटोजेनिक प्रकार के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आता है प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर। प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर रंध्र दो प्रकार के हैं। पहला है प्रकाश प्रिय या फोटो एक्टिव और दूसरा है छाया प्रिय। प्रकाश प्रिय रंध्र कौन से होते हैं? जो दिन में खुलते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल है मरुद्भिद पादपों को छोड़कर सभी। छाया प्रिय में जो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद। इनका उदाहरण है मरुद्भिद पादप।